मनोहर लाल ने किया हरित स्टोर का उद्घाटन। बोले बारिश से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान, स्टोर के बारे में पोर्टल पर देंगे जानकारी। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष का बयान, कहा बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं हत्यारे, राकेश टिकैत की मानसिकता दलित विरोधी। किसानों की कल रेल रोको तैयारी, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल मार्ग जाम। 27 सितंबर को किया था भारत बंद का आह्वान। और यमुनानगर में किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, मंडी में आए लाखों कुंटल धान भीगा। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं बड़ी खबर आपको करनाल से बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से। सोमवार को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रेल मार्ग जाम किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने इसका ऐलान कर दिया है। आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सोमवार को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल मार्ग जाम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने इसका ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको करनाल से बता रहे हैं, जहां पर सोमवार को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सोमवार को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल शिष्य, देखिए करनाल जो है किसान आंदोलन से जुड़े एक बड़ी और अहम जानकारी जो है किसान यूनियन के चड़ूनी ग्रुप के द्वारा ऐलान किया गया है कि लखनपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर कल किसान जो है प्रदर्शन करेंगे। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो दिल्ली अंबाला रेल मार्ग है उसको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है जाम किया जाएगा। रेल रोकने का आंदोलन जो है किसानों की तरफ से ऐलान यहाँ किया गया है। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रशासन इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की है? क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल मार्ग को जाम किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से कुछ दिन पहले किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था और भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान जो है लगातार डटे हुए थे। इसी को देखते हुए अभी जो रेल रोको अभियान की जो जानकारी है अभी किसानों के द्वारा दी गई। इसके बाद प्रशासन में जो है किस तरह की तैयारियां की जाती है, क्योंकि ये रेल रोको जो आंदोलन है किसानों का सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ऐसे में प्रशासन क्या तैयारी करता है, क्योंकि अभी ये ऐलान जो है कुछ समय पहले हुआ है। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रेल रोको अभियान में कहां-कहां कौन-कौन से ट्रैक को जाम किया जाएगा? अभी जो किसानों द्वारा जो जानकारी इस बारे में दी गई है उसके अनुसार जो है कल सुबह करीब 9 बजे जो है किसान करनाल के रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होंगे और उसके बाद जो दिल्ली अंबाला मुख्य रेल मार्ग है उसको बाधित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी तक जो ऐलान हुआ है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सोमवार को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल मार्ग को जाम किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से 71 हर हित स्टोर्स का उद्घाटन किया। आपको बताते चले, गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। इसके लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस सभी जिलों में हर हित स्टोर खोल रहा है। इसके लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हित रिटेल विस्तार परियोजना इस साल 2 अगस्त को शुरू की थी। सीएम ने हर हित स्टोर का उद्घाटन किया है। हरियाणा में 71 स्टोर खोले गए हैं और इस स्टोर के बारे में पोर्टल पर पूरी जानकारी किसानों को उपलब्ध होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 71 हर हित स्टोर्स का उद्घाटन किया है, जिससे लोगों को अब काफी सहायता मिल जाएगी और हर हित स्टोर्स की पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इन हर हित स्टोर्स का एक प्रकार से उद्घाटन हो रहा है
अभी मैं प्रत्यक्ष फरूख नगर में एक स्टोर का उद्घाटन करके आया हूं। आप सबके भी सभी 71 स्टोर्स को आज चालू कर दिया गया है। जानकारी के लिए ये संख्या 71 इसलिए रखी गई है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका 71वां जन्म दिवस ये वर्ष चल रहा है, उनकी जयंती का वर्ष चल रहा है, इसलिए संख्या हमने 71 रखी है। लेकिन ये पहला चरण आज शुरू हुआ है। आने वाले समय में हमारी योजना है कि हम इस प्रकार के 5000 हरहित स्टोर्स इनको खुलवाएंगे। और 5000 स्टोर्स का मतलब शहरों में भी गांव में भी 10,000 से आबादी के ऊपर एक शहरों में एक स्टोर, और ऐसे 3000 की आबादी पर गांव में भी एक स्टोर। तो ऐसे लगभग संख्या ये 5000 बनी है। 5000 खुलने के बाद इसका किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा इसका प्रत्युत्तर मिलता है, उसकी योजना फिर आगे भी बनाई जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रीजनल हेड चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, सीएम ने हरहित स्टोर का उद्घाटन किया है, कितना लाभ लोगों को इन स्टोर से मिलने वाला है? और हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी की वजह से फोन कट गया है। सीएम ने हरहित स्टोर का उद्घाटन किया है। हरियाणा में खोले जाएंगे 71 हरहित स्टोर। बारिश से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसमें भी काफी किसानों को अब मदद मिलेगी। आपको बताते चले, इस स्टोर के बारे में पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने 71 हरहित स्टोर्स का उद्घाटन किया है। गांव के लोगों को जरूरत की हर एक चीज हरहित स्टोर पर उपलब्ध होगी। ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सभी जिलों में हरहित स्टोर खोल रहा है और इसके लिए युवाओं से आवेदन भी मांगे गए थे। फिलहाल 71 स्टोर्स खोले गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा के रीजनल हेड चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, सीएम ने 71 हरहित स्टोर्स का उद्घाटन किया है, कितना लाभ इससे लोगों को मिलने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की महत्वाकांक्षी योजना हरित रिटेल के तहत एक साथ 71 हरहित रिटेल स्टोर का उद्घाटन कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री फारूक नगर गुरुग्राम के अंदर ही गए तथा वहां पर हरहित रिटेल स्टोर का रिबन काटकर भी विधिवत उन्होंने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रमुख रूप से ये कहा है कि सरकार का हमेशा प्रयास है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। हरित रिटेल स्टोर जो है वो बेरोजगार नवयुवकों को स्वयं रोजगार योजना के तहत अवसर देगा और लाभ देगा। इसी के अनुरूप उन्होंने बेरोजगार युवाओं को इस मामले में कहा है कि वो आगे आए और इस तरह के जो रिटेल काउंटर खोले जा रहे हैं हरित के, इनमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लें। इससे सबसे ज्यादा लाभ ये रहेगा कि जो बेरोजगार युवक है उन्हें हैपेट का या हरियाणा जो प्रोडक्ट वीटा के बनते हैं वो सभी प्रोडक्ट ये भी आने वाले दिनों में मिलेंगे और इसमें कम से कम जो 15 से 20 हजार रुपए तक की मिनिमम इनकम हर बेरोजगार युवक की सुनिश्चित हो जाएगी। आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो प्रथम चरण के तहत गांवों व शहरों में 5000 हरित स्टोर खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण के क्षेत्रों के लोगों को उच्च क्वालिटी के जो उत्पाद पदार्थ हैं वो निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए ये एक सार्थक पहल शुरू की है। निसंदेह इसका लाभ मिलेगा क्योंकि हरित स्टोर जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर में खोले जा रहे हैं तथा इसके अलावा कृषि व किसान कल्याण विभाग हरियाणा इसका सीधे रूप से इसमें शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा अहम बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में किफायती दाम पर, बाजार से सस्ते दाम पर जो सामान है यहाँ उपलब्ध रहेगा आम उपभोक्ता के लिए। उत्तम गुणवत्ता रहेगी, चयनित उत्पाद इसमें मिलेंगे, बेहतर ऑफर रहेंगी, अधिकतम सभी उत्पादों के ऊपर ऐसा रहेगा। महाबचत का अभियान रहेगा, बजट के अनुकूल लोगों को यहाँ से खरीदने के लिए सामान उपलब्ध रहेगा। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम ने हरित स्टोर का उद्घाटन किया, 71 स्टोर खोले गए हैं। फिलहाल आने वाले समय में
स्टोर्स की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। गांव के लोगों को अब हर एक चीज इन स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। बॉर्डर पर पंजाब के लखबीर सिंह की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ने कहा कि बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं हत्यारे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मठ ने कहा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। जो इन लोगों की अगुवाई में पंजाब के लखबीर सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को भी लोगों ने एससी आयोग के चेयरमैन विजय सांपला पर हमला करके उनके साथ हाथापाई की थी। उत्तर प्रदेश में भी अमित वाल्मीकि के साथ इन्हीं लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि शासन और प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है, विषय है हमारा कि लखविंदर सिंह जी मजहबी सिख जो कि दलित समाज से आते हैं और पंजाब स्टेट से हैं, उनका एक हाथ और एक पैर काट कर उसके शव को सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मुख्य स्टेज के बिल्कुल पास फंदे से लटकाया गया है। राकेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने जो बॉर्डर पर अपने साथ जिन लोगों को बिठा रखा है, वह लोग किसान नहीं हत्यारे हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं और इन्होंने 2 महीने पहले 31 जुलाई को राष्ट्रीय एससी आयोग के चेयरमैन श्री विजय सांपला जी के ऊपर भी हाथापाई करने की और मारपीट करने की चेष्टा की थी। और गाजीपुर बॉर्डर पर अमित वाल्मीकि जो कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश मंत्री हैं, उनके साथ भी इन्होंने मारने पीटने की कोशिश की। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। भिवानी में लेबर क्रांति मोर्चा ने राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए लेबर क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अधिकारियों से खिलवाड़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए क्रीमी लेयर के फैसले के बाद भी अभी तक सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि इस फैसले को आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा आए दिन सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी कोई आरक्षण नहीं है। मंच पर आ जाएं। 20% हम 27 क्यों, हम हैं तो 85 और लेकिन मांग करें हम 27 की। और इसमें भी अब सरकार ने जैसे पंचायत में 8% लागू किया, जो कि मतलब 27 तो था ये, उसका तो कम से कम वो करते, वो आगे की फिर आगे रूपरेखा तैयार करते हम, लेकिन ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो 85 की हमारी 85 की उस पर मतलब हम गांव-गांव जाएंगे और उस पर आगे एक बहुत बड़ी जनसभा को मतलब करेंगे। उसके बाद कोई भी मतलब निर्णय लेंगे और देखेंगे आगे क्या समाज वो करता है, और हमारा तो यही प्रयास रहेगा। ये मीटिंग बुलाई है, ये एक्चुअल में जितनी भी सरकारें आज तक हरियाणा में या प्रदेश इस देश में रही हैं, किसी ने भी इस समाज को कुछ नहीं दिया। हम 70 साल से भटक रहे हैं, ना तो एससी को कुछ मिला है, अगर एससी को कुछ मिला है तो गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को टिकट मिली है और वो समाज का शोषण करते हैं, समाज की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते। इसी तरह बीसी समाज में अगर थोड़ा बहुत कुछ मिला है तो उसी तरह बीसी समाज के भी गुलाम लोगों को टिकट दी जाती है, जबकि हमारे समाज की बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो ये सरकारें नहीं उठा रही, ना हमारे जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो भी नहीं उठा। त्योहारी मौसम में अचानक कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ने लगा है। नवरात्र के खत्म होते ही नए संक्रमितों के मिलने के दर में उछाल आ गई है। सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और महामारी से बचाव के प्रति लोगों की बढ़ती लापरवाही को लेकर चिंतित प्रदेश सरकार ने उपायुक्त को सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए।
स्थानीय निकायों और पुलिस अधिकारियों को टीमें बनाकर औचक निरीक्षण कर लापरवाही करने वाले लोगों के चालान काटने को कहा गया है। हरियाणा में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पतालों में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग को दोहरे मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना मरीजों का फिर से बढ़ना ग्राफ मुश्किलें खड़े कर रहा है। खासकर गुरुग्राम में लगातार कोरोना के ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। महामारी की पहली और दूसरी लहर में गुरुग्राम में ही सर्वाधिक मरीज सामने आए थे, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अब कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में भीड़ भाड़ बढ़ रही है और लोगों की लापरवाही की वजह से लगातार कोरोना के मरीजों में उछाल आ रही है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार और भारत संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भिवानी में 3 दिवसीय धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कथक केंद्र नई दिल्ली के कलाकार और कथक सम्राट बिरजू महाराज के शिष्य कोरोना काल के बाद छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, ताकि छात्राएं कोरोना काल के लंबे एकांतवास के बाद समूह में जीने की कलाओं को सीख सके। सांस्कृतिक मंच भिवानी द्वारा इस 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें जिले भर से लगभग 150 छात्राएं भाग ले रही हैं। केंद्र सरकार के संगीत नाटक एकेडमी के अंदर जो कथक केंद्र दिल्ली में है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस कथक केंद्र के अंदर हम इस भिवानी में लड़कियों का कथक वर्कशॉप ले रहे हैं। 2 साल के इस कोरोना काल में हमने देखा ही है कि कितने सारे बच्चे घरों में बैठे और स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हैं। इनका किसी के सामने आना जाना नहीं है, तो इनको बाहर निकालने के लिए और इनको खुद गुरुओं से या प्रशिक्षकों से आमने सामने सिखाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। इधर सब सर अपने अपने ग्रुप्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मौका सभी को मिलना चाहिए एक बार, और ऐसा काम सभी को करना चाहिए। हमें बहुत मज़े आया। आज हमने तरह तरह की मुद्राएं सीखी, ताल सीखे और अब हम अपने नृत्य की तैयारी कर रहे हैं, जो हम कल करेंगे। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, हम उसमें ये करेंगे। आज मेरा साक्षी नाम है। यहाँ पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो नृत्य कलाकार हमें सिखाने आए हैं वो बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं। ये अलग अलग स्थान से आए हैं, कोई महाराष्ट्र या जयपुर वगैरह से, लेकिन यहाँ पर बहुत ही दिनों बाद मैंने नृत्य किया, इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कोरोना काल में बाहर आने के बाद इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताएं। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम रचा गया है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये कोरोना काल से, लंबे समय से कोरोना काल से घर में बंद रहने के बाद हमें 3 दिन की वर्कशॉप लगाई गई है। इससे हम इसमें बहुत प्रफुल्लित हैं। सरकार के द्वारा जो हमें इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में आने का जो मौका मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और यहाँ पर हमें अपनी कलाओं को उभारने का, हमारे व्यक्तित्व की बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ आकर हमें बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है और हमारी कलाओं को यहाँ उभारा जा रहा है। जैसे कि हम सांस्कृतिक मंच का एक ये परम उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है कि भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति का विस्तार देने का। इसी दृष्टि से कथक नृत्य की वर्कशॉप हम ये 4थी बार लगा रहे हैं, जो सीधी की सीधी विद्यार्थियों में, ताकि आने वाली पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत का, भारतीय नृत्य का कुछ पता लगे। इसका प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है कि जब बच्चा बहिर्मुखी होगा, समूह में भी जीना सीखता है, इससे बच्चे की किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की कुंठाएं, निराशाएं सारी की सारी रिलीज होती है। बिहार धान की आवक जोरों पर है, लेकिन किसान की धान की फसल को खरीदने वाला मंडी में नजर नहीं आ रहा। सरकार ने जिस तरीके से दावे फसल की खरीद को लेकर किए थे, धरातल पर किसान उतने ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी भी मान रहे हैं कि किसानों को परेशानी हो रही है। ये नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर किसान अपनी धान की फसल को लेकर बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद उनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारी
कमियां निकाल करके उनकी फसल को खरीदने से इनकार कर देते हैं। जो धान की पीआर वैरायटी गवर्नमेंट खरीदती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि खरीद एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो मॉइस्चर मीटर से जो भी चेक कर रहे हैं नमी ज़्यादा बता देते हैं, जिसके कारण किसान को 2-3 दिन तक धान सुखाने के कारण मंडी में रुकना पड़ता है। समस्या ये है। और उसके बाद भी हो सकता है कि दोबारा भी चेक करें तो दोबारा भी मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है। और अधिक कोई समस्या अगर खरीद में है किसी क्वालिटी की तो खरीद अधिकारी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनकी है स्पेसिफिकेशन चेक करने की जिम्मेवारी। मेरा धान यहाँ कम से कम 300 क्विंटल धान पड़ा हुआ है और लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब आते हैं, कहते हैं ये कमी कुछ बताते नहीं है उसके अंदर। जब कहते हैं हाँ जी देखते हैं करते हैं, कोई कमी बताते नहीं है उसके अंदर, लेते भी नहीं है उसको। अब मेरा धान पड़ा सूख भी रहा जी यहाँ पे, और वो रात को नुकसान भी होता है उसमें। और हमारी तरह के यहाँ 50 किसान हैं जी, हम तो हैं ही हैं और भी काफ़ी किसान यहाँ पे हैं जिनका यही हाल है। सरकार दावे करती है कि एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन मंडी में आप देखोगे तो कम से कम यहाँ 100 ढेरी पड़ी हुई है। इनका कोई रीजन बताते नहीं है इंस्पेक्टर साहब हमारे, बस ये कहते देखते लेंगे, आते हैं घूमते मंडी में 100 में से एक ढेरी सेलेक्ट करके फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हाँ जी हम खरीद कर रहे हैं यहाँ पे। 4 दिन है जी, जब जो कह रहे जी नमी है, फिर 4 दिन के बाद झन्ना लगवा लीजिए जिसमें, अब फिर नमी बता रहे हैं। मार्केट कमेटी वाले जो कह रहे हैं जी आधे थी तोले को। मतलब धान घर पड़ा हुआ है, या से बड़ी क्या दिक्कत है बताओ? न खाद खरीदने के, न बाजार में खाद है जी, डीजल महंगो, लागत दोगुनी, ऊपर से बिक नहीं रहा। बताओ क्या करें, कहाँ जाए हम? कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा में धान की फसल नई सब्जी मंडी में एक दुकान के सामने गिराने का मामला सामने आया। सब्जी मंडी में एक मालिक ने एक आढ़ती और उसके मुनीम पर जानलेवा हमला करके जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सिटी थाना प्रभारी के नाम शिकायत दर्ज करवाई है। ये मंडी दुकान के आगे सबने जीरियां, आढ़तियों ने जीरियां करवाई हुई हैं, जिससे हमारा धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है जी। सब हमने अब सब सारी आढ़ती यूनियन ने फैसला लिया है भाई हम मार्केट फीस नहीं भरेंगे, जब तक यहाँ जीरी या कणक गिरेगी हम यहाँ फीस नहीं भरेंगे है जी। और हमने प्रशासन को भी चिताया है, प्रशासन को एप्लीकेशनें भी दे के थक गए हैं। पलवल जिले में बिना मौसम के बरसात हुई, वहीं बारिश से किसी को फायदा नहीं हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसानों की धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हरियाणा की विभिन्न अनाज मंडियों में आया लाखों कुंटल धान खुले आसमान के नीचे रखे जाने के कारण बुरी तरीके से भीग चुका है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बावजूद सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मंडियों में पहले से ही गेहूं का स्टॉक रखा हुआ है जो शेड के नीचे नहीं है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से धान भीग चुका है। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अब तीर्थयात्री दोबारा 48 कोष की 16 तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। कोरोना महामारी से राहत के बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने 48 कोष तीर्थ परिक्रमा बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण ये बस सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जी 48 कोष की यात्रा इस नाम से जो ये बस सर्विस शुरू हुई आज, ये कुरुक्षेत्र और पेहवा के 16 तीर्थों पर यात्रियों को लेकर जाएगी। और इसका जो है सुबह जो है 9 बजे ये शुरू होगी ब्रह्म सरोवर से, और शाम को ब्रह्म सरोवर पे 5 बजे समाप्त होगी। तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आज से कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी। कोविड के दौरान इस बस यात्रा को जो है रोक दिया गया, तो उसके बाद आज ये दोबारा से यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू हो रही है। और जैसे आगे आप सारा जो है एक टूरिस्ट का मौसम है, गीता महोत्सव आने वाला है, यात्रियों के अंदर जो है उत्साह है, दोबारा सब चीज़ें नॉर्मल की तरफ हैं कोविड के बाद, तो उस नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर इस बस यात्रा का दोबारा शुरू होना
जो है वो बहुत ही बड़ी बात। देर रात करनाल पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड ली थी, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कस्टडी के दौरान आरोपी की छाती में दर्द हुआ था और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जी हमारे 20-22 दिन पहले ना 341 नंबर मुकदमे में गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड पे था और ये कस्टडी से भाग गया था। तो उस समय आज पकड़ के लेके आए थे। तो ड्यूरिंग जब ये इसको गिरफ्तारी करी तो इसको चेस्ट वगैरह कोई पेन हुआ तो वो हॉस्पिटल एडमिट कराया। तो वहाँ तक तब तक लेके गया, पुलिस द्वारा एडमिट करवाया गया और वहाँ तक लेके गए तो उसकी डेथ हो चुकी। तो पानीपत के एसपी आए थे जी? हाँ, अभी हमारे एसपी साहब छुट्टी है। पानीपत एसपी साहब के पास चार। देर रात कुरुक्षेत्र के शाहबाद में नेशनल हाईवे पर एक निजी होटल के सामने एक प्राइवेट बस में महिला की डिलीवरी हो गई, जिसकी सूचना पाकर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाकर महिला और परिवार को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दशहरे की रात पानीपत की ऊन मंडी में शराबियों ने जमकर हुड़दंग मचाई। 57 नंबर दुकान पर काम करने वाले 3 सगे भाइयों को दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने उन्हें जमकर पीटा और 32,000 भी छीन लिए। इलाज के लिए जब तीनों भाई अस्पताल पहुंचे तो पैसे नहीं होने की वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल सका। बाबूजी ये वो पी खा रहे थे मेरे दुकान के आगे। मैं बोला भाई मेरे दुकान से हट जाओ, अलग जाके बैठो। फिर वो मारने लगे। पैसे भी थे, पैसे भी 32,000 रुपये थे, वो भी छीन लिए। किस किस को चोटें आई? मेरे तीनों भाई को बहुत मारा, वो 10-12 आदमी इकट्ठे होके। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।